Hello, future officers. Welcome to Decoded once again. Today we are going to take solutions to UPSC CSAT PYQ on Celog. The year would be 2024, 2023, 2022, 2021 and 2020. We have already done one video on the concept of Celog and in which we have done practice questions also. You should go and practice those questions because they are based on the type of questions which are asked in UPSC and questions which are more difficult than that. So in any case, if the level of question increases, you will be able to do it. Further, we'll be providing you with the test assignment also so that you keep on revising this topic in a very good manner because every year approximately 2 to 3 questions are asked. So we'll now start with this. I would like to tell you one thing in that in 2024 and 23, no question was asked directly from Silog, but questions were asked in the type of statement conclusion in different forms. But in 2022, 21 and 20, questions were asked directly from this topic. So we'll take up these. So first we will take up question paper 2022 and that will be your set A. Okay, set A question number. First question would be question number 38. 2022 paper set A. Question number 38. These questions are so easy and most of them you have already done in your lecture on Silog. So the question goes like two statements followed by four conclusions are given below. You have to take the statements to be true even if they seem to be at variance from the commonly known facts. Read all these conclusions, decide which of the given conclusion logically follows from the statements disregarding the commonly known facts. देखिए इसमें स्लॉग में क्या होता है कि जो भी रियल वर्ल्ड सिचुएशन होती है उसको कंसीडर नहीं करना होता है, जो स्टेटमेंट में बोला गया है उसी को आप मानेंगे। पहली स्टेटमेंट है ऑल पेन्स आर बुक्स, हम इस टाइप का कर चुके हैं उस स्लॉग के आपके जो लेक्चर था उसमें। नो चेयर इज अ पेन, ठीक है। तो अब इसका हम पहले डायग्राम बनाते हैं। डायग्राम गोज लाइक कि सारे के सारे पेन जो है वो बुक हैं, तो बुक जो है वो बड़ा सेट होगा, तो बुक के अंदर आपके आएंगे पेन। ओके, नाउ इट सेज नो चेयर इज अ पेन, सो ये चेयर है, तो कोई भी पेन जो है वो चेयर नहीं है, कोई भी चेयर पेन नहीं है। चलॉग में ऐसा होता है अगर एक्स वाई नहीं है तो वाई भी एक्स नहीं होगा, तो अगर पेन चेयर नहीं है तो चेयर भी पेन नहीं होगी। ठीक है, अब आगे चलिए कंक्लूजन बता दिए। ऑल चेयर्स आर बुक, क्या सारी चेयर आपको बुक दिख रही है? नहीं दिख रही, क्योंकि चेयर्स तो बुक के अंदर आ ही नहीं रही, तो आपका ये पहला गलत हो जाएगा। सम चेयर्स आर पेन, नो, क्योंकि उसने पहले ही कह दिया कि नो चेयर इज पेन, तो उसका मतलब ये होगा कि कोई भी पेन भी चेयर नहीं है और कोई चेयर भी पेन नहीं है, तो सम तो का तो कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। ऑल बुक्स आर चेयर, क्या सारी की सारी बुक्स चेयर के अंदर आ रही हैं? नहीं आ रही हैं, तो ये भी गलत हो जाता है। नो चेयर इज अ बुक, we cannot say that, we do not know whether any book, whether any chair is book or not, we cannot say that, can't say। तो जब भी कांट से आता है आपके पास तो आप उस कंक्लूजन को भी रॉन्ग मानते हो, तो इसमें से कोई भी कंक्लूजन फॉलो नहीं कर रहा है, तो नन ऑफ द कंक्लूजन फॉलोज, तो इसका आंसर आपके पास डी आ जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं जो आपका है क्वेश्चन नंबर 39। अब आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। सम डॉक्टर्स आर टीचर्स, ठीक है, ऑल टीचर्स आर इंजीनियर्स एंड ऑल इंजीनियर्स आर साइंटिस्ट। ठीक है, तो सबसे बड़ा जो मेरे पास वो बन रहा है आपका, सबसे बड़ा जो सेट है वो आपका है डॉक्टर्स का, नहीं साइंटिस्ट का। ये कह रहा है कि ऑल इंजीनियर्स आर साइंटिस्ट, तो सबसे बड़ा आपका साइंटिस्ट का बन रहा है, तो समझिए ये साइंटिस्ट है आपका। फिर ये कहता है कि ऑल इंजीनियर आर साइंटिस्ट, तो साइंटिस्ट के अंदर ही इंजीनियर्स हैं। ठीक है, फिर अगला है ऑल टीचर्स आर इंजीनियर्स, तो इंजीनियर्स के अंदर टीचर्स हैं। ये आपका टीचर हो गया, ये आपका इंजीनियर्स हो गया, ये आपका साइंटिस्ट हो गया। ठीक है, सबसे बड़ा सेट साइंटिस्ट है, उसका सबसेट इंजीनियर है और उसका सबसेट है टीचर। ठीक है,
तो सारे टीचर इंजीनियर होंगे, सारे इंजीनियर साइंटिस्ट होंगे, तो सारे टीचर साइंटिस्ट भी हो जाएंगे ऑटोमेटिकली, ठीक है। अब आगे सम डॉक्टर्स आर टीचर। अब वो कहते हैं कुछ डॉक्टर टीचर हैं, तो आपका ये बनेगा डॉक्टर का QCTOR। तो ये सम टीचर डॉक्टर हो गए। तो सिमिलरली ये इंजीनियर में भी मैच कर रहा है डॉक्टर, तो डॉक्टर इंजीनियर भी हो जाएंगे कुछ, और कुछ डॉक्टर साइंटिस्ट भी हो जाएंगे। अब कंक्लूजन पे चलते हैं। सम साइंटिस्ट आर डॉक्टर, बिल्कुल ये देखिए यहाँ पे, ये साइंटिस्ट वाला है और ये डॉक्टर का था, तो डॉक्टर और साइंटिस्ट यहाँ पर आपके मैच हो रहे हैं। डॉक्टर और साइंटिस्ट आपका यहाँ मैच हो रहा है कि नहीं, ठीक है। अब नेक्स्ट पे चलो, ये कंक्लूजन सही हो गया। ऑल इंजीनियर्स आर डॉक्टर्स, नहीं, ऐसा कहीं नहीं है, क्योंकि यहाँ पर देखिए, यहाँ कुछ डॉक्टर्स जो हैं वो इंजीनियर से बाहर हैं, ये इंजीनियर का सर्कल है, और कुछ डॉक्टर इंजीनियर से बाहर हैं, तो ऑल इंजीनियर्स आर नॉट डॉक्टर्स, तो ये आपका गलत हो जाएगा यहाँ पर। कंक्लूजन नंबर 3 पे चलो। सम इंजीनियर्स आर डॉक्टर्स, हाँ डेफिनेटली, सम इंजीनियर्स आर डेफिनेटली डॉक्टर्स, क्योंकि ये इंजीनियर्स का सर्कल है और ये डॉक्टर का, और यहाँ कंसाइड करता है ये, तो सम इंजीनियर्स आर डेफिनेटली डॉक्टर्स। तो ये स्टेटमेंट आपकी, कंक्लूजन आपकी सही हो जाती है यहाँ पर, ठीक है। तो इसका मतलब कंक्लूजन 1 और 3 आपका ठीक है। तो देखते हैं किसमें है। बोथ कंक्लूजन 1 and 3 फॉलोज, ठीक है। तो आपका इसका आंसर हो गया सी। नाउ वी आर डन विद 2022 पेपर। नाउ विल मूव ऑन टू 2021 पेपर। इसमें आपका जो क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 10 से शुरू होता है, ठीक है। Some radios are mobiles, all mobiles are computer, some computer are watches, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या है कि ये आपने बनाया कंप्यूटर को, कंप्यूटर, ऑल मोबाइल आर कंप्यूटर, तो कंप्यूटर के अंदर ही मोबाइल हैं सारे के सारे, क्योंकि सारे मोबाइल कंप्यूटर हैं, तो कंप्यूटर का सबसेट मोबाइल हो जाएगा, ठीक है। सम कंप्यूटर आर वॉचेस, कुछ वॉचेस जो है वो कंप्यूटर हैं, तो ये वॉचेस हो गई आपकी। तो कुछ वॉचेस कंप्यूटर बता रहा है, तो ये हो गया वो एरिया जहाँ पे कुछ वॉचेस आपकी कंप्यूटर आप जिनको कह सकते हो, कुछ वॉचेस को ये आ जाएंगी इधर, कि सम वॉचेस आर कंप्यूटर्स, ठीक है। सम वॉचेस आर कंप्यूटर। सम रेडियोज आर मोबाइल, कुछ रेडियोज को वो बोल रहा है कि वो मोबाइल हैं, तो आपका इधर आ जाएगा, ये आपके रेडियो हो गया यहाँ पर, रेडियो, तो ये कुछ रेडियो मोबाइल हैं यहाँ पर, ठीक है। अब देखते हैं आगे कंक्लूजन। सर्टेनली सम रेडियोज आर वॉचेस, वी कैन नॉट से दैट कि सम रेडियोज आर वॉचेस और नॉट, दे माइट बी, बट वी कैन नॉट सर्टेनली से दैट, दे कैन बी, but we cannot say that completely, so this conclusion would not follow. Certainly some mobiles are watches, this also we cannot say completely कि some mobiles are watches or not, from here we cannot say completely कि मोबाइल और वॉच भी coincide नहीं कर रहा है, तो हम नहीं कह सकते क्लियरली कि कुछ मोबाइल वॉचेस होंगे, हो भी सकते हैं ना भी हो, पर यहाँ से देख के हम नहीं कह सकते, हम सर्टेनली नहीं कह सकते उसे, माइट भी अगर होता तो हम उसको यस मान सकते थे कि हो सकता है ऐसा हो, तो ये कंक्लूजन भी गलत है। तो आपका इसका आंसर डी है, नीदर कंक्लूजन 1 नॉर कंक्लूजन 2 फॉलोज, ठीक है। अब इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 15 आता है। इस पेपर में अप्रोक्सीमेटली 3 क्वेश्चंस पूछे गए हैं इसके ऊपर, ठीक है। तो आपका क्वेश्चन नंबर अब 15 की बात करेंगे, ये रहा। द क्वेश्चन इज सम कैट्स आर अलमीरा, सम अलमीराज आर चेयर, और चेयर्स आर टेबल, ठीक है। तो सबसे बड़ा सबसेट आपके पास कौन सा बन रहा है यहाँ पे, टेबल का, ठीक है। टेबल के अंदर क्या है, चेयर्स, क्योंकि ऑल चेयर्स आर टेबल, तो ये आ गया। अब नेक्स्ट ऊपर चलो। सम अलमीराज आर चेयर, कुछ अलमीरा चेयर हैं, ये आपकी अलमीरा हो गई, ये कुछ अलमीरा आपकी चेयर्स हैं, ठीक है। कुछ अलमीरा आपकी चेयर्स हैं, तो ये वाला एरिया यहाँ पे कॉमन आ जाएगा इनके बीच में। अब आगे बढ़ते हैं। सम कैट्स आर अलमीरा, सम कैट्स आर अलमीरा, तो सम कैट्स हैं जो कि आपकी अलमीराज हैं, ये है वो एरिया जहाँ पे सम कैट्स आर अलमीरा, ठीक है। अब आप आगे चलिए, अब कंक्लूजन पढ़ते हैं। सर्टेनली सम अलमीराज आर टेबल,
अब देखो यहाँ पर ये टेबल का सर्कल है और ये अलमीरा का, तो यहाँ पे कॉन्साइड हो रहा है अलमीरा और टेबल, तो सम अलमीरा आर डेफिनेटली टेबल। ठीक है, सम अलमीरा आर डेफिनेटली टेबल। तो ये बिल्कुल सही है आपका कंक्लूजन। सम कैट्स मे नॉट बी चेयर, बिल्कुल सही है। कुछ कैट्स चेयर नहीं हो सकती, क्योंकि यहाँ पर जो कैट्स हैं ये वाली, ये चेयर से बाहर ही हैं, तो ये चेयर नहीं होंगे डेफिनेटली, तो ये सही है आपका। तो बोथ द कंक्लूजन 1 and 2 फॉलो, तो इसका आपका आंसर है सी। ठीक है, अब इसके बाद चलिए क्वेश्चन नंबर 49 पे आप। This is a question number 49. Okay, and it says that some greens are blues and some blues are black. Some greens, देखिए इधर देखिए, जैसे समझ लीजिए ये ग्रीन है, आप कलर से ही देखो और आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। ये कह रहा है सम ग्रीन्स, ये कुछ ग्रीन्स हैं जो ब्लू हैं, तो ये एरिया हो गया सम ग्रीन्स है ब्लू का आपके पास, समझ लीजिए। या इसको ब्लैक से अलग से हाईलाइट करो तो ज़्यादा ठीक लगेगा आपको, कि सम ग्रीन्स आर ब्लू वाला जो एरिया है वो ये हो गया आपके पास। ठीक है, सम ब्लूज आर ब्लैक, सम ब्लूज आर ब्लैक, तो इसको रेड से मान लो, ये आपके पास ऐसे हो। अब देखें कंक्लूजन के ऊपर चलते हैं जरा। सम ग्रीन्स आर ब्लैक, सम ग्रीन्स आर ब्लैक, देखिए क्या ग्रीन ब्लैक के पास आ रहा है? नहीं। मे बी दे आर और मे नॉट बी दे आर, वी डू नॉट नो, वी कैन नॉट से, तो कांट से। कांट से के केस में क्या होता है, कंक्लूजन को नहीं मानते, कंक्लूजन वन इज नॉट वैलिड। नो ग्रीन इज ब्लैक, नो ग्रीन इज ब्लैक, we cannot say this completely कि no green is black, maybe some green is black, we cannot say, we on the basis of the information we are given we cannot say that, can't say completely, तो ये भी गलत हो जाएगा। all green are black, no, all black are green, ये भी नहीं होगा। तो इसमें भी कोई कंक्लूजन नहीं फॉलो कर रहा, नीदर कंक्लूजन 1 नॉट 2 नॉट 3 नॉट 4 फॉलोज। ठीक है, तो ये आपका हो जाता है क्वेश्चन नंबर 49 2021 पेपर का। 22 अब 20 पे पेपर पे चलते हैं। ठीक है, 2020 के पेपर पे चलेंगे। इसमें क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 33 आपके पास, सेट ए क्वेश्चन नंबर 33। ओके, सो दिस इज योर क्वेश्चन, ऑल कैट्स आर डॉग्स एंड ऑल कैट्स आर ब्लैक। इस टाइप के क्वेश्चन तो हम कर चुके हैं अपने जो हमने रिवीजन में वो किया है, स्लॉक के जो वो लिए हैं एग्जांपल्स। वो जो एग्जांपल्स आपको दिए गए हैं स्लॉक के लेक्चर में, वो इससे ज़्यादा अच्छे हैं, और अगर टफ क्वेश्चन बनाएगा तो वहीं जाएगा। वो उन एग्जांपल्स को कर लोगे और कुछ करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, और बाकी प्रैक्टिस क्वेश्चन दे दिए जाएंगे आपको। पर देखिए अब नेक्स्ट अब चलते हैं, ऑल कैट्स आर डॉग एंड ऑल कैट्स आर ब्लैक। ठीक है, देखिए यहाँ पर कह रहा है कि ये डॉग था और डॉग के अंदर कैट है। ठीक है, और फिर है ऑल कैट्स आर ब्लैक ऑल्सो। तो अब मुझे ये नहीं पता कि जो डॉग का सर्कल है वो बड़ा है या ब्लैक का सर्कल बड़ा है। ये डॉग हो सकता है या ये ब्लैक हो सकता है, या फिर ये ब्लैक हो सकता है ये डॉग हो सकता है, पता नहीं है ये। बट कैट डॉग भी है और काली भी है, ये पता है। ठीक है, ऑल डॉग्स आर ब्लैक, वी कैन नॉट से दैट सर्टेनली। सीधा सीधा हम नहीं कह सकते कि सारे कुत्ते काले हैं, हम ये नहीं कह सकते। वी कैन नॉट से दैट कंप्लीटली, मे बी और मे नॉट बी। सम डॉग्स आर नॉट ब्लैक, मे बी, maybe some dogs are not black, you cannot say that completely, क्योंकि सारे डॉग ब्लैक भी हो सकते हैं। तो दोनों में से किसी को भी आप नहीं कह सकते हो यहाँ की सम डॉग्स आर नॉट ब्लैक, आप नहीं कह सकते हो, इसमें कंप्लीटली नहीं कह सकते हो, क्योंकि कोई पूरा इसमें आपको पता नहीं लग रहा है। आपको बस ये पता है कि सारी कैट्स डॉग है और सारी कैट्स ब्लैक है, ये पता है। अब आपको ये नहीं पता कि डॉग और ब्लैक जो है वो आपस में कंसाइड कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ठीक है, सो कंक्लूजन वन भी नहीं फॉलो कर रहा, टू भी नहीं फॉलो कर रहा, तो सी आंसर आता है। नीदर कंक्लूजन वन नीदर कंक्लूजन टू फॉलो, सो इसका आंसर इसका है सी। सो विद दिस वी आर डन विद द PYQ ऑफ स्लॉग, ठीक है, विच हैव बीन आस्क्ड इन यूपीएससी सिविल सर्विसेज। इसके बाद हम आपको एक
प्रैक्टिस टेस्ट दे देंगे इस पे, जिसमें अप्रोक्सीमेटली 15 to 20 क्वेश्चन रख देंगे, आप उनको सॉल्व कीजिए, आपका एक कंसेप्ट और ब्रशअप हो जाएगा। ओके, सो फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड्स हम क्या करने वाले हैं कि हम 9:30 पे आपको पीवाईक्यू के बेसिस पे, जो पीवाईक्यूज पूछे जाते हैं यूपीएससी में, जीएस के, जनरल स्टडीज के, सीसेट के नहीं, और उन पीवाईक्यू के बेसिस पे जो पीवाईक्यू की थीम्स होती है, यूपीएससी उसी पे पूछता है, उन थीम्स के बेसिस पे जो करंट अफेयर अभी आ रखे हैं आपके लास्ट 1 से 1.5 साल के, उसमें से हम आपके पीवाईक्यू और करंट अफेयर को कंबाइन करके क्वेश्चंस बनाएंगे और वो आपको प्रैक्टिस के लिए दे देंगे, रिवीजन के लिए। ये सिर्फ रिवीजन पर्पस के लिए है, ये आपको कुछ उस कंसेप्ट को सिखाने का उसमें कोई भी मोटिव या तरीका नहीं है, वो आपको सिर्फ रिवाइज कराएगा। तो अगर आपको ठीक लगता है आप उसको अटेम्प्ट कर सकते हैं और उसका सोल्यूशन फिर आपको बाद में प्रोवाइड कर दिया जाएगा। वो वीडियो सोल्यूशन होगा, वीडियो सोल्यूशन के अंदर हम क्या करेंगे कि आपको उस कंसेप्ट को थोड़ा एक्सप्लेन भी कर देंगे। फॉर एग्जांपल जैसे मनी बिल का एक हमने क्वेश्चन बना दिया था, तो आपको बता दिया जाएगा उसमें कि मनी बिल की डेफिनेशन क्या होती है, मनी बिल को कौन बताता है कि ये वाला जो बिल है मनी बिल होगा या नहीं होगा, मनी बिल के लिए ज्वाइंट सिटिंग हो सकती है नहीं हो सकती है, फाइनेंस बिल और मनी बिल में क्या डिफरेंस है, कौन से आर्टिकल से मनी बिल आता है, कौन सी हाउस में ही मनी बिल इंट्रोड्यूस हो सकता है। ठीक है, मनी बिल जो है वो क्या एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल है, क्या आप मनी बिल पे जॉइंट सिटिंग बुला सकते हो, ठीक है, क्या मनी बिल को राज्यसभा रिजेक्ट कर सकती है, इन सब चीज़ों के बारे में हम उसमें डिस्कस कर लेंगे ताकि आपके जो और भी उसके आसपास के कंसेप्ट हैं वो भी क्लियर हो जाए। विद दिस वी आर डन विद दिस। ओके, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, कीप वर्किंग हार्ड, you are definitely going to achieve the dreams you want to achieve for yourself. Have patience, have faith in yourself, keep working hard. Thank you so much.